तुम मेरे आका में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हो, इसलिए मेरे आका ने तुम्हारे लिए खास पैगाम भेजा है। कौन है तुम्हारा आका? काला चोर। अगर मेरी वजह से रउसार पर कोई मुसीबत आई तो मैं अपने आप को जीते जी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, इससे पहले कि काला चोर रउसार तक पहुंचे, मैं काले चोर तक पहुंच जाऊंगा और उसकी जान ले लूंगा। नक्चड़ी, तुम्हारे जख्म गहरा तो नहीं है ना? बहुत गहरा है। मेरी वजह से वो दोनों तलवारबाज यहाँ पर शहजादी के लिए आए थे, लेकिन यहाँ उन्हें शहजादी ने गुम दिखी। मैं खून का तरिया देख सकता हूँ, लेकिन नक्चड़ी के खून का एक कतरा भी नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र है नक्चड़ी। कितनी फिक्र है तुम्हें? इतनी या फिर इतनी? मुझे तुम्हारी बहुत 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 फिक्र होती है। उसने कहा हम उसके लिए खास है। ओहो, इतनी खास हो गई है कि ख्यालों में भी आने लगी। अब नहीं अम्मी, अब कुछ खास थोड़ी ना। वो आम है, अब संतरा है, चीकू है। अम्मी, मुझे उसकी फिक्र होती है, लेकिन मैं उसे बता नहीं पाता। अलादीन, मोहब्बत की दूसरी निशानी यही है। अम्मी, मोहब्बत नहीं है। वो मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि दिल की बात कहना जितना मुश्किल है उतना ही जरूरी भी, वरना कभी कभी बहुत देर हो जाती है। लेकिन अगर दिल की बात कहे तो कैसे कहे? हाँ, कैसे भी कहूँ, कहना तो पड़ेगा ही। लेकिन कहने से पहले मैं समझ तो लूं कि माजरा क्या है। नक्चड़ी, नक्चड़ी, दिल की बात बोलने जा रहा हूँ, मैं उसे नक्चड़ी बुलाऊंगा? नहीं 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 नहीं, सना, सना है। सना, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। नहीं, आजकल मुझे क्या हो गया है, जो भी हो रहा है बहुत अजीब हो रहा है। अजीब नहीं, बहुत 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 हसीन। आजकल हर फूल सिर्फ हमारे ऊपर गिरता है, बारिश होती है तो सिर्फ हमारे लिए। ये चांद भी हमारे लिए निकलता है। चांद निकले या ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें निकलना जरूरी है। आजकल मैं कहीं अकेला जाता ही नहीं हूँ। या तो तुम होती हो या तो तुम्हारा ख्याल। तुम हमेशा मेरी मदद। बेटे की तुम नक्चड़ी मेरी मदद करने वाली थी, वो महल का नमूना लाने वाली थी जिसकी मदद से मुझे धूप घड़ी का राज पता करना था। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? अरे हम तो भूल ही गए,
धूपगढ़ी और महल के नमूने के बारे में। अलादीन को बताना होगा कि धीरे धीरे उसका जादू खत्म हो रहा है। मैं कितना बुरा हूँ। मुझे जिनू के चिराग को ढूंढना है और उसे वापस लाना है। समझदार अपनी गलतियों से सीखता है और ना समझ अपनी गलतियों को दोहराता है। एक बार शहजादी की वजह से जिनू मुझसे दूर हो गया और अब मुझे फिर से जिनू को ढूंढने का मौका मिला। नहीं, वैसा नहीं होने दूंगा। मुझे माफ करना मेरे भाई, ऐसी भूल दोबारा नहीं होगी। मुझे वजीर आला से बहुत डर लगता है। अब्बू, गुस्से में उनकी आंखों से आग बरसती है। ये तो बहुत अच्छी बात है गुल्लू, हम तवा चढ़ाकर रोटियां सेक लेंगे। एक मंगो वाली फितरत है तुम्हारी। अरे तुम्हें तो चांद के दाग में भी रोटियों के दाग नजर आते हैं। जरा ये सोचो, अगर वजीर आला का काम कर देंगे तो वो हमें सोने की अशर्फियों में तोल देंगे। बेगम, तुम्हें तोलने लायक सोना तो पूरे जहां में नहीं है। अब मेरा कहने का मतलब है, आज भी वज़ीर आला को देने के लिए हमारे पास कोई खबर नहीं है। यकीनन आज वो हमारी जान ले लेंगे बेगम। वजीर आला तो आज बड़े गुस्से में लग रहे थे और आज सुबह ही उन्होंने अपने पुराने वफादार बशीर को एक छोटी सी गलती के लिए काम से निकाल दिया। मुलाइजा होशियार, वजीर आला तशरीफ ला रहे हैं। खुशामदीद। तुम लोगों को नजर रखने को कहा था, तुम लोग तो हमारी नजर से गायब हो गए। अरे नहीं हुजूर, गुस्ताखी माफ हो हुजूर। हुजूर, वैसे हम खबर तो लाए हैं जनाब। उसका एक मुंह बोला बेटा है, शेख जीनू। शेख जीनू की खबर ये है कि शेख जीनू गायब है। इन बेवकूफों को क्या पता कि वो जिन गायब नहीं हमारे पास है। आइंदा के लिए एक बात ध्यान रखना, जब अगली बार आओ तो कोई खबर सुनाना, वरना अपनी जान गंवाना। दफा हो जाओ। नहीं जनाब, आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम खुद आ जाएंगे। वैसे भी जनाब, आप इतने मसरूफ रहते हैं, आपकी परेशानी में हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते। जी हुजूर, ये मेरा बेटा है गुलबदन। जनाब, मेरा बच्चा बहुत बहादुर है। इसका जिस्म फौलाद का है और इसका दिमाग तलवार की तरह तेज। जनाब, बचपन से इस बच्चे की यही दिली तमन्ना है कि अगर खिदमत करूंगा तो वजीर आला की करूंगा। हमारी इज्जत करते हो। करता है ना जनाब, तभी तो आपके सामने कुछ बोल नहीं पा रहा, सिर्फ सिर हिला रहा है। इसका फैसला तब हो पाएगा जब तुम कुछ हमारे लिए खास कर जाओ और कोई ऐसी खबर लाना जो आज तक हमें किसी ने सुनाई ना। लाएगा हुजूर, ये खबर जरूर लाएगा। इजाजत चाहते हैं, इजाजत चाहते हैं। ये ख्वाब देखने का वक्त नहीं, जिनू और उसके चिराग को ढूंढने का वक्त है। मैं जब तक उन्हें नहीं ढूंढ लेता, मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। सोचते सोचते अपने ख्यालों में इतना खो गए। अलादीन को वो नमूना देना भूल गए और उसे ये भी बताना भूल गए कि धूपगढ़ी का जादू धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर हमारी वजह से उसका सुराग मिट गया तो या खुदा।
अभी मुझे जिनू और उसके चिराग को ढूंढना है। हमारी कहानी को थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा नक्छड़ी। हम इंतजार करेंगे क्योंकि ये ख्यालों में खोने का नहीं बल्कि खोए हुए को ढूंढने का वक्त है। अगर हमारी वजह से शेख जिनू को ढूंढने का मौका तुम्हारे हाथ से चला गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। कहने को तो बहुत कुछ है पर कम वक्त धोखा दे गया। आएगा, इस कहानी का भी वक्त आएगा काले चोर। धूप घड़ी। अलादीन, वो हम तुम्हें बताने आए थे कि महल का नमूना हमें मिल गया है, लेकिन धूप घड़ी का जादू बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। धूप घड़ी का जादू जल्दी से खत्म हो रहा है। एक्चुअली 12 बजे हमें धूप घड़ी को महल के नमूने के सामने रखना है, नहीं तो जिनू। एक्चुअली हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी चलो। चलो। काला चोर हमारी वजह से कितना परेशान है। हमने इतना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। काले चोर, वो तुम और हम जो कल वो हम माफी चाहते हैं, हमने इतना वक्त जाया कर दिया। जिनू और उसके चिराग को ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है लक्ष्मण, तुम्हारी नहीं। उसके बाद भी तुमने मेरी इतनी मदद करी। गलती तो मेरी है, मैं वो पता नहीं कुछ और ही सोचने लग गया था। ये लो। बेटी तुम एक्चुअली इसका असर तो करीब खत्म हो रहा है। रुखसार कहाँ है? अरे बहन, यहाँ वो मैं रुखसार बहन से पापड़ खरीदने आई थी, पर सुबह से उनका कुछ पता ही नहीं है। ऐसे किसी को बिना बताए वो कहीं जाती तो नहीं। अजीब बात है, सुबह दरगाह की तरफ गई तो थी, अभी तक लौटी कैसे नहीं? इतना वक्त तो कभी नहीं लगता। रुखसार कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग, काचन और काला चोर उस तक मुझसे पहले पहुंच गए? रुखसार, कसम सोने की अशरफियों की। ए मेरी जान से प्यारे गम, नहीं मतलब बेगम, हम यहाँ क्यों आए? हम जासूस हैं और हम रुखसार के घर जासूसी करने आए हैं। वजीर आला को कोई पक्की खबर देनी होगी। बेगम, हम ये पीछे के दरवाजे से क्यों आए हैं? हम सोने की अशरफियों की अपनी फितरत से बाज नहीं आओगे। दरवाजे से नहीं आ सकते थे? जाओ देखो, माँ बेटी ने जरूर कहीं खजाना छुपा के रखा होगा। जाओ, मैं बंद करती हूँ, तुमसे कुछ ना होगा। अरे बेगम, अरे मिला खजाना? अरे बेगम, इन भिखारियों के घर में खाने पीने तक के लिए कुछ नहीं है, खजाना कहाँ से मिलेगा?
वजीर आला ने इन पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि ये गद्दार के घर वाले हैं। कसम सोने की अशर्फियों की, ये गद्दार के घर वाले हैं तो तुम क्या 30 मार खां के घर वाले हो? अरे गद्दार के खानदान वाले तो तुम भी हो, तो तुम पे नजर रखने को क्यों नहीं कही गई? नहीं वो मैं नाज़नीन को यकीन है कि माजरा कुछ और ही है। ढूंढो। बेगम, ताक झांक सोच समझ कर करनी चाहिए। वजीर आला के साथ ज्यादा होशियारी अच्छी नहीं। जितना कमीनापन उन्होंने करने के लिए कहा है बस उतना करती जाओ। वाई 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 वाई। मियाँ, एक बात कहूँ, तुम्हारी शक्ल और फितरत दोनों ही फकीरों वाले। नाज़नीन को देखो, सोच बड़ी है, ख्याल बड़ी, वजन भी बड़ा। अगर जरूरी काम नहीं होता तुम्हें आज खत्म ही कर देती। कसम सोने की अशर्फियों की, नाज़नीन पता करके ही रहेगी कि आखिर सच्चाई क्या है। संदूक में देखो। अरे बेगम उठी, मेरा मदद करो। कैसे खुलेगा, इतना वजनी जो है। आराम से आराम से आराम से। लगता है कोई आ रहा है। चलो निकलो जल्दी। नक्चड़ी, ये धूप घड़ी तभी काम करेगी जब इस पे ठीक से धूप पड़ेगी। हम इस कमरे में तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे शहजादे का नहीं तुम्हारा कमरा है। हाँ तो हमारा ही तो है। हाँ? तुम्हारा? हमारा मतलब कि हम देखना चाहते थे कि इतने खूबसूरत कमरे को हमारा कह के कैसा लगता है, नहीं? और शहजादी जो है वो अभी दौरे पे गई है, इसलिए कमरा खाली है। और महल के इतने बड़े नमूने को छिपाने के लिए यही जगह हमें महफूज मिली, इसलिए हमने उसे यहीं छुपा दिया। ये सही किया तुमने। हाँ, वैसे शेख जुनू को ढूंढना ही चाहते हैं हम, और हमारा कोई इरादा नहीं है अलादीन। याकूब, हमारी तस्वीर। तस्वीर? तकदीर। हमारी तकदीर कितनी खराब है कि हम शेख जिनू को ढूंढ रहे हैं और वो हमें मिल नहीं रहे हैं। पर या अल्लाह, शेख जिनू हमें जल्दी मिल जाए, हम ढूंढेंगे उन्हें। वैसे काले चोर, धूपगढ़ी तुम्हें उस घर में मिली थी ना, बंद घर में, तो हो सकता है कि इसके ऊपर कोई धूल मिट्टी मकड़ी का जाला लगा हो जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रही हो। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है नक्चड़ी। नक्चड़ी, यहाँ कोई सिपाही आ गया तो? नहीं, तुम फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं आएगा। नक्चड़ी, यहाँ कोई सिपाही आ गया तो? नहीं, तुम फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं आएगा। बेटे की तुम, कोई आ गया? कौन होगा नक्चड़ी? अगर सिपाहियों ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और ये धूपगढ़ी का भी असर तेजी से खत्म हो रहा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जिनू और उसका चिराग दोनों हमें नहीं मिल पाएंगे। अब अलादीन, तुम इत्मीनान रखो, हम कुछ करते हैं, हम संभाल लेंगे। तुम्हें हम पर यकीन है ना? तो चलो इसे उठाओ, छुपाना है। तुम चुप जाओ। कहीं मेरी वजह से नक्चड़ी मुसीबत में ना फंस जाए।